जी बिल्कुल, फौत शुदागान की जानिब से और वो हजरात जो फौत हो चुके हैं रिश्तेदारों में, उनकी जानिब से कुर्बानी बतौर एसाल सवाब करना बिल्कुल शरअन मुस्तहब और मुस्तहसन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो साहिब निसाब मौजूद हो, यानी ज़िंदा अफराद जो मौजूद हों, और वो साहिब निसाब हों, यानी जिन अय्याम में कुर्बानी की जाती है उनमें उनके पास कम से कम 52.5 तोला चांदी की रकम, मार्केट से मालूम कर लीजिए कि मौजूदा मार्केट रेट क्या है, क्या बनता है। अगर इतनी रकम उनके पास मौजूद है तो पहले वो अपना वाजिब अदा करें, और अपना वाजिब अदा करने के बाद अगर वो नफिल करना चाहते हैं या बतौर एसाल सवाब अपने फौत शुदागान के लिए एसाल सवाब के लिए बतौर एसाल सवाब उनके लिए करना चाहते हैं कुर्बानी, तो वो शरन जायज़ है। अहादीस में भी इसका जिक्र मौजूद है, सहाबा इकराम के मामूलात भी हैं, और फुक़हा मुहद्दिसीन ने भी इसकी तायीद की है और इसको मुस्तहसन करार दिया है। मसलन देखिए कि जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि शहीदतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदहा बिल मुसल्ला, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ईद उल अदहा की नमाज अदा की। फलम्मा क़दा खुतबतहु, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज और खुतबे से फारिग हो गए, नज़ल अन मिंबरी ही, और हुजूर अपने मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए। फ़ऊतिया बिकबशैन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 2 मेंढे जो है वो पेश किए गए। फ़ज़बहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से उन दोनों को ज़बह किया। वक़ाल बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, और आप ज़बह करते वक्त ये इरशाद फरमा रहे थे कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, हादा गनीयुन व अम्मन लम युदही मिन उम्मती, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे थे कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के उन अफराद की जानिब से जो इस्तिताअत यानी ताकत नहीं रखते, उनकी जानिब से। और एक हदीस पाक इसी के साथ जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 1495 1495 पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल मुबारक है, और आपको जो हुजूर ने वसीयत फरमाई थी। कहते हैं कि अन्नहु काना युदही बिकबशैन अहदुहुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखरु अन नफ्सिही फ़क़ील लहू फ़क़ाल अमरनी बिही, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला अदऊहु अबदन। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं कि वो हर साल 2 मेंढे कुर्बानी करते थे, इनमें से एक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से और दूसरा अपनी तरफ से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब इसके बारे में पूछा गया कि आप ऐसा क्यों फरमाते हैं, यानी एक अपनी तरफ से और एक नबी पाक की तरफ से, तो फरमाया कि मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हुक्म फरमाया था। तो यहाँ से देखिए कि ये रिवायत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी आप ये काम करते थे। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने इस बात को मिरकात के अंदर बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है, और वहाँ पर आपने लिखा है कि ये बात मालूम है कि आपके बहुत से उम्मती, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मतियों की तरफ से ये कुर्बानी करना, तो फरमाते वो मालूमुन अन्ना कसीरम मिन उम्मतिही क़द कानू मातू फ़ी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दख़ल फ़ी उदिहियतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अहयाउ वल अमवात कुल्लुहुम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई रिश्तेदार और आइज़ व अकारिब और आपकी उम्मत के कई अफराद उस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके थे और कुछ जिंदा थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों की जानिब से ये कुर्बानी की है कि जिसमें वफात शुदा भी शामिल है और जो जिंदा है वो भी शामिल है। इसी तरह गोया कि इस अहादीस की तस्हीह तमाम मुहद्दिसीन ने कि मुस्लिम इमाम अहमद में जब आई है तो अल्लामा इब्न शाकिर ने भी इसकी तस्हीह की है, और उलमा ने लिखा है कि इसके मुकाबले में कोई ऐसी रिवायत नहीं कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल या अमल ऐसा साबित होता हो कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौत शुदा के लिए कुर्बानी करने को मना करार दिया हो। इसी तरह अल्लामा शामी अलैहि रहमत ने भी पूरा इस पर मजमून बयान किया, और उसमें आपने तहरीर फरमाया कि आप इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि लिअन्नल मौत ला यमनउ तक़र्रुब अनिल मय्यति बिदलील अन्नहु यजूज़ु अन यतसद्दक़ अन्हु व यहुज्ज अन्हु वक़द सह अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहा बिल कबशैन। पूरी हदीस मुबारक आपने नकल फरमाई, जिसका खुलासा ये है, आप फरमाते हैं क्योंकि मौत मैयत के लिए तक़र्रुब इलाही यानी एसाल सवाब
یا ان کے لیے مالی یا بدنی ثواب کو پہنچانا، یہ موت اس چیز کو ختم نہیں کرتی، بلکہ جیسے زندے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اس طرح فوت شدہ کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ وقت مختصر ہے، لہٰذا آخر میں آپ کے سامنے جو ایک حوالہ مزید پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاویٰ ہے، علامہ عبدالعزیز بن باز سابق مفتی عامہ مملکت سعودیہ، اور اس کا اہتمام کیا ہے ڈاکٹر محمد لقمان سلفی نے، اور اس فتاوے کے اندر عبداللہ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور اس کی صفحہ نمبر 408 پر باقاعدہ ہیڈنگ ہے، اور وہ ذکر کرتے ہیں سوال، ہیڈنگ کیا مرتب کی گئی کہ مردے کی طرف سے قربانی کا حکم۔ سوال، کیا قربانی کرنے والا اپنی قربانی میں مردہ کو شریک کرے گا؟ مفتی اعظم سعودی عرب اس بات کے بارے میں کہتے ہیں، جواب، قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے جانور میں اپنے زندہ اور مردہ والدین یا اپنی بیوی یا بچوں کو شریک کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈھا قربانی کرتے تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آل کے مفہوم میں بیوی اور اولاد شامل ہے۔ لہذا آپ کا جواب بن گیا، اور یہ ہے کہ قربانی فوت شدہ میت کی طرف سے بطور ایصال ثواب اس کے لیے کرنا کہ جو اپنا حق قربانی کا جو واجب ہے اس کے ادا کرنے کے بعد یہ جائز ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، اور تمام فقہا نے، چاہے وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، وہ بھی موجود ہے، اور بالخصوص میں نے عبدالعزیز بن باز صاحب کا آپ کے سامنے ذکر کیا، لہذا اسے بدعت کہنا یہ بڑی جرت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ عوام کے اندر کوئی تشویش نہ پھیلے۔ اور خلاصہ بحث یہ ہے کہ میت کی جانب سے ایصال ثواب کرنا شرعاً جائز ہے اور مستحسن ہے۔